अगर रेट कम भी होता है फार्म रेट, तो हम जैसे छोटे फार्मर को फ़ायदा ये मिलेगा, क्या होगा कि एक तो चूज़ा सस्ता हो गया, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉस्टिंग हमारी कम हो जाएगी। जो फ्लॉक 80,000 90,000 का 100 चूज़ा पल्ला था, उसमें इतना फ़र्क आ जाएगा, तकरीबन कोई 15,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। उससे होगा क्या कि एक तो हमारा चूज़ा मतलब ये समझेंगे सस्ता हो जाएगा, और जो घर पे पालते हैं उनका फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपने उसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल है, गर्मियों के हिसाब से मैं मानता हूँ मुश्किल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त आपने थंबनेल वगैरह तो देख ही लिया है, ठीक है जी। तो बहरहाल भाई आज बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल सीन चल रहा है कि भाई रेट कम हो गया चूज़ों का, इसके अलावा ये कि फार्म रेट कम हो गया, उसकी क्या वजह है और कितने दिन तक ये पोजीशन बनेगी और आप लोग को पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। चल भाई जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, आजकल हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत से लोग इसी वजह से परेशान होते हैं कि भाई अपने चूज़ों के लिए क्या करें क्या करें। तो भाई अगेन एंड अगेन दोबारा से एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ मैं कि यार अपने चूज़ों को कूल रखने के लिए एक तो शेड के अंदर आप अपने पंखे लगा दें। दूसरा काम आपने ये करना है कि चूज़ों को ORS या इलेक्ट्रोलाइट जो भी मैसर हो आपके पास वो चीज़ें दें, ठीक है जी। तो भाई ये जो चीज़ हो गई, मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप जाके जो है ना वहाँ पे जाके लिंक में देख सकते हैं, ठीक है। हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो वो जाके देखें आप। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि उसके हवाले से कि मतलब जिस तरीके से आजकल रेट चल रहा है, मार्केट की पोजीशन है वो डाउन क्यों हुई है, उसकी वजह क्या थी, तो वो तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसकी वजह ये है कि देखें मार्केट डाउन इस वजह से हुई है, बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि भाई बाइकआउट की वजह से मार्केट डाउन हो गई, या न्यूज़ में चल रहा था कि चूज़ों के अंदर कोविड आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला यार ये चीज़ें जो है ना अब बहुत हो गई हैं, थोड़ा जो है ना इसके ऊपर टॉपिक पे जो है ना एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत से कम लोग जो है इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये वाला सीन है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली जो कोविड वाली बात है ना, जहाँ तक कि चूज़ों में कोविड आ गया ये वो, तो देखें जो IB का वायरस होता है ना, NDIV, उसको हम कोविड ही बोलते हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि अगर आपके चूज़े में NDIV आएगी तो वो कोविड की तरह ही है। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई मुर्गियों में कोविड की बीमारी कौन सी होती है, तो आपने उसका जवाब ये देना है, अगर आपको नहीं पता तो आपने बोलना है IB, इन्फेक्शियस ब्रोंकियाइटिस, ठीक है। ये बेसिकली कोविड की ही एग्जाम है, ठीक है। अब तो हो गई ये बात। अब बात ये आ जाती है कि यार अगर ये कोविड है इन चूज़ों को, तो क्या वो हमारे हम लोग की हेल्थ को वो करेंगे कुछ भी मतलब ये समझें कि नुकसान पहुँचाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह एक ये है कि देखें जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानवरों से इंसानों में आती हैं या इंसानों से दूसरी जगह जाती हैं, तो इनमें इतना कोई ज़्यादा जो है ना मतलब ये समझें कि इनका जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है इतना ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं होता है इंसानों के लिए। उसकी वजह एक और है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, वो नॉर्मली हम जो है वो कच्चा गोश्त नहीं खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस्लाम में भी यही है कि मतलब कच्चा गोश्त नहीं खाना, हम उसको कुक करके खा रहे हैं, बॉईल करके खा रहे हैं। तो वो एक टेम्परेचर पे जो है एक हीट उसको मिल रही है। जब उसको हीट मिल रही है तो एक बैक्टीरिया या वायरस का जो टाइम होता है, उसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, अब आप उसको ओवर कुक कर दोगे, जब आप उसको पका रहे हो या आप उसको बॉयल कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उसका बैक्टीरिया वायरस जो है वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपकी पॉइंट क्लियर हो गई कि जो लोग पूछ रहे होते हैं, अक्सर लोग के घर में बीमार हो जाती हैं मुर्गियाँ, और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि भाई हम लोग खाएँ या ना खाएँ। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने बोला कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। जो मार्केट की पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन ये है कि भाई इसी वजह से डाउन हुई है कि हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, गंदम की कटाई का सीज़न है, ठीक है। इसके अलावा ये कि हद से ज़्यादा बीमारियाँ आई हैं, ठीक है। हद से ज़्यादा बीमारियाँ आई हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि शेड के अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। दुआएँ करें मतलब कि अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन मामला जो है वो बिगड़ते गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो फार्मर मतलब जिसके शेड में 42 दिन बाद चूज़ा तलना था, ठीक है, हर 42 दिन में सर्कल था, उसका चूज़ा जब बीमार हुआ तो हुआ क्या कि जो 40 दिन का फ्लॉक था वो गया तकरीबन 55 दिन तक, ठीक है, वो चले गया 55 दिन तक।
अब मामलात ये बने कि जब वो 55 दिन तक गए तो 15 दिन वो ऑलरेडी हो गया, यानी कि उसको जो रिप्लेसमेंट करनी थी, प्लेसमेंट करनी थी चूजे की, वो 15 दिन और पीछे हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या हुआ कि जो ओपन शीट वाले थे उन्होंने गर्मी की वजह से चूजा नहीं डाला। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि यार कम प्लेसमेंट करेंगे। तो हुआ ये कि हैचरी की वजह, हैचरी वालों ने मतलब हैचरी वालों के पास चूजा जो है बाई चांस वो ऑर्डर आने कम लगे। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो मतलब हम जैसे घर वाले हैं या जो मतलब समझें जिसके कंट्रोल शेड है, ज़्यादा बीमारियां नहीं है, उनका फ़ायदा ये हुआ कि चूज़ा एक तो आसानी से मिल रहा है, एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ जो रेट है वो कम हो गया। अजान हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, लेकिन दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि रेट कम हुआ तो उसमें क्या होगा, प्लेसमेंट में आसानी होगी। यानी कि नुकसान अगर रेट कम भी होता है फार्म रेट, तो हम जैसे छोटे फार्मर को फ़ायदा ये मिलेगा, क्या होगा कि एक तो चूज़ा सस्ता हो गया, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉस्टिंग हमारी कम हो जाएगी। जो फ्लॉक 80,000 90,000 का 100 चूज़ा पल्ला था, उसमें इतना फ़र्क आ जाएगा, तकरीबन कोई 15,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। उससे होगा क्या कि एक तो हमारा चूज़ा मतलब ये समझेंगे सस्ता हो जाएगा, और जो घर पे पालते हैं उनका फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपने उसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल है, गर्मियों के हिसाब से मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, ठीक है, मैं रूफ टॉप पे तकरीबन कोई मेरा जो है ये 2nd फ्लोर पे ये छत है, मतलब 2nd फ्लोर की छत, उस पर बैठा हुआ हूँ और अच्छी खासी गर्मी, हाइट छोटी है, तपती भी गर्मी, उसके अंदर चूज़े पाल रहा हूँ। तो आप लोग जब इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब मैंने ये सोचा है कि मैं जो हूँ इस जगह पे तो पंखे लगाए हैं, लेकिन आजकल मैं इंशाल्लाह वो नीचे वाली जो जगह है वहाँ पे सफाई तो हो गई है, अच्छे से फ्यूमिगेशन वगैरह करता हूँ, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो वो जो है इंशाल्लाह फिर इनको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, ताकि ये कि गर्मी से जो है ना ये बच जाएँ। उसमें फ़ायदा ये, उसकी हाइट अच्छी है शेड की, वहाँ पे पंखे ज़्यादा लगे हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी हवा की, तो जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। वरना अभी इस वक्त जिस तरीके से करंट गर्मी चल रही है, उस हिसाब से इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह वाली गर्मी है ये। तो बहरहाल एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे मैं आपको बताया रेट के हवाले से, तो अब आप में से बहुत से लोग आएंगे, वो ये बोलेंगे भाई कि रेट कम हो गया लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी होती है, ये वो। तो भाई देखें, गर्मी जो जिस तरीके से शिद्दत से गर्मी पड़ रही है ना, और इस तरीके से चल रही है, तो इसके अंदर चांस ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो जिस तरीके से डिज़ीज़ का चैलेंजिंग है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बीमारियां जो है वो कम होते रहेंगी। ठीक है, तो ये वाला सीन है, क्योंकि होता ये है कि जब शदीद गर्मी पड़ रही है तो उसकी वजह से अभी जो है बारिश का सीज़न आएगा, ह्यूमिडिटी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली जो बीमारियां आ रही हैं वो भी बेहतर होने लगेंगी। ह्यूमिडिटी को बेहतर करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेड के अंदर छिड़काव करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देख ली है तो आपको पता चल गया, नहीं देखी तो आप जाके देख लें भाई, ये वाला सीन है। तो ये वाले मामलात हैं भाई, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रेट भी अच्छा मिलेगा। मैं भी पाल रहा हूँ और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आपको पालना है तो पालें। हाँ, गर्मियों में ये करें कि जहाँ आप 200 पालते थे, गर्मियों में 100 पाल लें, लेकिन ये नहीं करें कि नहीं पालें। देखिए, हर चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, कल को यही फ्लॉग आपको सिखाएंगे, कल को आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि गर्मियों में फ्लॉग में क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या नहीं आती। ठीक है, तो ये वाले मामलात हैं। अगर आपको काम करना है तो इस तरीके से करें जैसे मैंने गर्मियों में क्यों डाला। एक तो ये था कि भाई वो अर्जेंट सेल कर रहे थे और मैंने बोला कि चले मैं उठा लेता हूँ, परेशान थे वो, और बहुत अच्छी फैमिली के भी नहीं थे, मतलब हम लोग के जैसे ही थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे। तो एक चीज़ जो है दूसरे को जब पता चलती है तो उसका जो है ना वो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, आपने उस चीज़ को जो है ना वो करना चाहिए। तो उनसे मेरी बात हुई कि भाई इस तरीके से मामलात करने हैं, उन्होंने बताया भाई 1 फीट का बैग लगाया, मैंने बोला ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको जो आपकी मतलब लगी है वो तो मैं आपको पे करूँगा। तो ये वाले मामलात थे, लेकिन बाई चांस ये हुआ कि हमारे पास आके बिल्ली ने अटैक किया, वो एक्सपायर हो गए, तो वो तो खैर अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी से ही कवर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ना, और साथ खैरियत से अगर मामला चलते रहें। तो ये वाली चीज़ें होती हैं भाई। तो ये कि गर्मियों में ऐसे पालें आप, खुली स्पेस दें। अभी मेरे पास चूज़े हैं ना, ये देखें कितना खुला बैठे हैं, उसकी वजह ही क्या है, अगर मैं इसको कंजेस्टेड कर दूंगा ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कंजेस्टेड किया ना, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ 100% यहाँ पे मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर अच्छा खासा पीक पे है। ठीक है, तो ये वाला सीन है।
बाकी भाई आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे 41 टेम्परेचर हुआ हुआ है और 10% ह्यूमिडिटी हुई हुई है, तो ये थर्मोमीटर मेरा ख़राब हो गया है, ठीक है। ये ना ह्यूमिडिटी सही बता रहा है ना टेम्परेचर सही बता रहा है, तो ये वाला सीन है। क्योंकि इसको ये 10% जो है ये रात तक यही रहता है, जबकि मैंने दूसरा वाला थर्मोमीटर ला के रखा ना, जब ये मतलब थर्मोमीटर बोल रहा हूँ, ये जो वो भी है टेम्परेचर कंट्रोलर जो है हमारे पास, तो उसको जब मैंने ला के रखा ना यहाँ पे, तो उसमें जो है दिन में जब मैंने नोट किया था तो 35 आ रहा था, मतलब आज, और रात में जब मैंने नोट किया था तो उसमें तकरीबन 40 तक आ गया था, ठीक है। तो ये है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे भाई ये मतलब सही है, तो ये जो है ये ख़राब हो चुका है, इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा, ह्यूमिडिटी बढ़ी नहीं रही और टेम्परेचर भी इधर ही स्टक हो जाता है, 41.357 तक जाता है, फिर 40 पर आ जाता है। क्योंकि रात में मैं जो हूँ, कल वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करके बना के दिखाऊंगा, रात में चूज़े बिल्कुल खुले बैठे हुए होते हैं सुकून से, जिस तरीके से अभी पेंटिंग कर रहे हैं ना, रात में सुकून से बैठे हुए होते हैं, उसके बावजूद रात में ये टेम्परेचर होता है। बहरहाल ये वाले मामलात हैं, इंशाल्लाह शिफ्ट भी कर देंगे तो इंशाल्लाह और भी आसानी होगी। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।